पानी हमें कितना कुछ सिखा देता है। पानी को कितना भी गर्म कर लें, पर वह थोड़ी देर बाद अपने मूल स्वभाव में आकर शीतल हो जाता है। इसी प्रकार हम कितने भी क्रोध, भय और अशांति में रह लें, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें बोध में, निर्भयता में और प्रसन्नता में आना ही होगा, क्योंकि यही हमारा मूल स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति हर समय प्रसन्न रहकर तो जी सकता है, परंतु क्रोध से नहीं। क्रोध करने वाले मनुष्य उस सूखे पेड़ के समान हैं, आंधी आने पर जिसकी स्वयं की टहनियाँ टूट जाती हैं। कहने को तो एक शब्द भर होते हैं ये रिश्ते, लेकिन निभाने और मनाने में उम्र बीत जाती है। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए माफ़ी भी मांग लिया कीजिए साहब, हर बार आप सही हो, ये प्रमाणित होकर कौन सा स्वर्ण पदक मिल जाएगा। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। आखिर गीता पर भी कहाँ श्री कृष्ण के दस्तखत हैं। अर्थ ये है कि सबूत के साथ केस लड़े जाते हैं। रिश्ते तो विश्वास की डोर से चलते आए हैं। मुस्कुराने के जीवन में कितने फायदे हैं। अगर आप एक अध्यापक हैं और आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान छा जाएगी, और गुस्से में प्रवेश करेंगे तो बच्चे भी बाद में यही कहेंगे कि हमें उन टीचर की क्लास में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अगर आप डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा, और आप जानते ही हैं कि लोग डॉक्टर को भगवान का स्वरूप देते हैं। अगर आप गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का हर काम कीजिए, फिर देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप घर के मुखिया हैं और मुस्कुराते हुए शाम को जब घर में घुसेंगे तो देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो देखिए सारे कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप दुकानदार हैं और मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान से ही सामान लेंगे। कभी सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देखकर मुस्कुराइए, देखिए उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते, ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी। मुस्कुराइए, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मुस्कुराइए, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं, है ना। ये वैसा ही है कि दोस्त कितनी गालियां आपको हंसकर दे जाते हैं, फिर भी आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं। क्यों, सही है ना। इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। मुस्कुराइए, क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसलिए मुस्कुराइए क्योंकि यह मनुष्य होने की पहचान है, इसे खोइए मत। एक पशु कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता, गुस्सा हो सकता है और रो सकता है। इसलिए स्वयं भी मुस्कुराएं और दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाएं। यही जीवन है, आनंद ही जीवन है। बिखरने दो होठों पे हंसी के फुहारों को, प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं हो जाती। गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, ये मेरी प्यास है नदियां तलाश करता हूँ। यहाँ तो लोग गिनाते हैं खूबियाँ अपनी, मैं अपने आप में कमियाँ तलाश करता हूँ। यदि आप दूसरों में खुशियाँ तलाशते हैं तो आप अकेले हो सकते हैं, पर इन्हें खुद में तलाशेंगे तो अकेले रहने पर भी आप खुश रह सकते हैं।
कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है साहब। अच्छा कार्य करने के लिए दूसरों को सुझाव देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन खुद अच्छा काम करने में रुचि लेने वाले बहुत कम होते हैं। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिएगा जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। कहते हैं कि जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। रिश्ते कहने में तो आसान लगते हैं, लेकिन उतना ही मुश्किल है उन्हें निभाना। एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा महत्व उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान का होता है, जिसके लिए वो जीता है। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है। जिन रिश्तों में मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है, वे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। फिर कोई कितना भी जोर लगा ले, वे टूटकर बिखर जाते हैं। मनुष्य पैसों के अभाव में गरीब नहीं होता, बल्कि सही मायने में वह गरीब तब होता है जब उसकी आंखों में सपने और मन में उन्हें साकार करने की संकल्प शक्ति ना हो। वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। खास हैं वो लोग इस दुनिया में जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं पैसा संभाल कर रखो, बुरे वक्त पर काम आएगा, पर अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि रिश्ते संभाल कर रखें तो बुरा वक्त यूं ही गुजर जाएगा। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि ये उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार हैं। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, जिसे कल कहते हैं। इसलिए असफलता से निराश न हों और अपने प्रयास जारी रखें। सफलता हासिल करना कठिन तो है, किंतु असंभव नहीं। इसलिए कहा भी जाता है कि उम्मीद उस दीपक की तरह है जो घने अंधकार में भी उजाला पैदा कर देती है। जिस प्रकार कमज़ोर नींव पर ऊंचा मकान खड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार यदि विचारों में उदासीनता अथवा कमज़ोरी हो तो जीवन की गति कभी भी उच्चता की ओर नहीं हो सकती। निराशा का अर्थ ही लड़ने से पहले हार स्वीकार कर लेना है। और एक बात याद रखनी चाहिए, निराश जीवन में कभी भी प्रसन्नता का प्रवेश नहीं हो सकता, और जिस जीवन में नुकसान ही नहीं, उसका विकास कैसे संभव हो सकता है। जीवन रूपी महल में उदासीनता और निराशा ऐसी दो कच्ची ईंटें हैं जो कभी भी इसे ढहने या तबाह करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए आत्मबल रूपी ईंट जितनी मजबूत होगी, जीवन रूपी महल को भी उतनी ही भव्यता और उच्चता प्रदान की जा सकेगी। इसलिए जीवन से कभी निराश ना हों।